अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में कार्ल मार्क्स के थ्योरी के ऊपर बात करूंगा जिसे क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्लास स्ट्रगल क्या होती है, यानी सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा, डेफिनेशन पे बात करूंगा और इसके साथ साथ मैं क्लास डिवीज़न की बुनियादें बताऊंगा कि किन बुनियादों पर एक माशरा या क्लास डिवाइड या क्लासेस बनते हैं एक माशरे के अंदर। और इसी के साथ साथ में जो इनके जो दो मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, जिसे बोर्जवाजी यानी जो वो क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखते हैं उसी पे बात करूँगा। और फिर बात करूँगा मैं कि प्रोलिटेरिएट कौन होते हैं, जो वर्किंग क्लास होती है, जो लेबर क्लास होती है वो कौन होती है। और इसके साथ साथ मैं बताऊँगा कि जो ओरिजिन ऑफ क्लास सिस्टम में या जो क्लास स्ट्रगल ये कहाँ से आई है, किस तरह कैपिटलिज्म के अंदर ये स्ट्रगल आई है, ये किस तरह क्लासेस बने कैपिटलिज्म के अंदर। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँगा कि किस तरह कौन कौन से डायमेंशंस है क्लास स्ट्रगल के। और लास्ट में मैं बात करूँगा कि कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी, एक क्लासलेस माशरा हम बना सकें। और इसी के साथ साथ मैं लास्ट में बात करूँगा कि इस थ्योरी के ऊपर जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की, इस पर क्या क्या क्रिटिक्स आई थी। दोस्तों अगर डेफिनेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है या जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने 19th सेंचुरी के अंदर एक किताब पब्लिश की थी, यानी 1848 में किताब पब्लिश की थी जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने उस किताब के अंदर एक थ्योरी दी थी। उसने कहा कि एक माशरे के अंदर विद इन अ सोसाइटी दो क्लासेस होते हैं और उन क्लासेस के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट या टेंशंस होते हैं जिसे क्लास स्ट्रगल कहा जाता है। दोस्तों कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो एक माशरा होता है या एक जो सोसाइटी होती है वो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से, मुख्तलिफ़ डिविजन्स की वजह से डिफरेंट क्लासेस बनते हैं। लेकिन जो मेजर जो दो क्लासेस बनते हैं वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब सोसाइटी डिवाइड होती है तो दो क्लासेस बनते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारे पास है वो है बुर्जुआजी क्लास। ये वो क्लास होती है या वो लोग होते हैं जो किसी भी माशरे के अंदर पावर को कंट्रोल करते हैं या बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं, जिसे फैक्ट्री मालकान या लैंड लॉर्ड्स या ज़मीन के जो मालकान होते थे, इट मीन्स कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे वो क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, उसे बर्जुआजी कहते हैं। और जो दूसरी क्लास है वो है प्रोलेटेरिएट। ये वो क्लास है जो लेबर क्लास होती है, जो ख़ुद अपनी लेबर को वो सेल करके पैसे कमाते हैं बुर्जुआजी के यहाँ, क्योंकि बुर्जुआजी के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फैक्ट्रीज़ होते हैं, ज़मीनें होती हैं, उन पे कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जो काम करने वाले हैं वो कौन है, प्रोलेटेरिएट क्लास होती है। ये वो क्लास होती है जो मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी के थ्रू वो क्या करते हैं, रोज़ी कमाते हैं। तो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली को वो क्या करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं काम करके, अपने लेबर को सेल करके। बुर्जुआजी के यहाँ जब काम करने वाले होते हैं उसे प्रोलेटेरिएट क्लास कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये दो क्लासेस बनते हैं एक माशरे के अंदर, एक बुर्जुआजी और एक प्रोलेटेरिएट क्लास। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो क्लास स्ट्रगल की जो एक ओरिजिन है वो कहाँ से आई, वो किस तरह क्लासेस बने। दोस्तों कार्ल मार्क्स के मुताबिक जब दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म आई, कैपिटलिज्म के अंदर मैंने कहा कि उनके मुताबिक दो क्लासेस, एक बुर्जुआजी और एक प्रोलेटेरिएट। तो ये क्लास स्ट्रगल या जो क्लासेस है वो किस तरह बने। दोस्तों जब एक माशरे के अंदर जो कैपिटलिस्ट होते हैं या जो बुर्जुआजी होते हैं, जो जिनके पास कंट्रोल होता है, फैक्ट्रीज, लैंड लॉर्ड या जिनके पास पावर होती है या इनके पास पैसा होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ। वो जितना पैसा कमा सकते हैं पैसा कमाए, किसको यूज़ करके, प्रोलेटेरिएट यानी लेबर क्लास को यूज़ करके। क्योंकि जब भी कोई माशरा तरक्की करता है या उस माशरे के अंदर जो फैक्ट्रीज़ तरक्की करती है, वो फैक्ट्रीज़ लेबर्स की वजह से तरक्की करती है, क्योंकि लेबर जितनी मेहनत करेगी उतनी वो फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगी। तो उसी क्लास के अंदर, जो माशरे के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो बुर्जुआजी होती है, जिनकी फैक्ट्री होती है, उनकी ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा से पैसा कमाएँ। और वो जो लेबर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, उनकी ये कोशिश होती है कि उनको बेटर वर्क कंडीशंस प्रोवाइड किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, उनको उनके साथ अच्छे सलूक किया जाए। तो एक तरफ वो जो बुर्जुआजी उनकी ये कोशिश की ज़्यादा पैसा कमाएं, और दूसरी तरफ है जो लेबर क्लास, उनके कहते हैं कि हमें ज़्यादा तनख्वाहें दी जाएं और इसके साथ साथ वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाएं। तो ये जो दो क्लासेस हैं इनके दरमियान क्या आ जाती है, क्लास स्ट्रगल आ जाती है। तो यहाँ से हमें ओरिजिन मिलती है क्लास स्ट्रगल की। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी किस तरह बनती है। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी, उसका ये कहना है कि जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं, जिनके पास इंडस्ट्रीज़ या लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उनके पास जो ये पैसा है, ये जो क्लासलेस सोसाइटी तब बन सकती है अगर ये प्रोलेटेरिएट क्लास या जो लेबर क्लास है वो किस चीज़ पर कंट्रोल रखें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखें।
यानी जो कैपिटलिज़म है वो ख़त्म किया जाए, बल्कि कम्युनिज़म को राइज किया जाए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो जितनी भी लाइक ऑनरशिप है वो किन के पास आ जाए, लेबर क्लास के पास आ जाए, तब वो एक क्लासलेस सोसाइटी बन सकती है अगर कम्युनिज़म आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।